In this question, it says the number of solution of x belonging to 0 to 2 pi for which box of sin x plus cos x is equals to 3 plus box of minus sin x plus box of minus cos x, where box denotes the greatest integer function is. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो मैं बॉक्स बोल रहा हूँ ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट को बोल रहा हूँ और ये एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है. तो हमको ये चेक करना है कि इसके कितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. तो देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे में डिस्कस करें ना, बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वी नो स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर अर्लियर नॉलेज एंड डिस्कशन कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है ना, इसका मिनिमम वैल्यू -√2 होता है और मैक्सिमम वैल्यू √2 होता है. सो मतलब -1.414 से लेकर के 1.414 तक ये वैल्यू ले सकता है. तो अगर हम इसका बॉक्स वैल्यू ढूंढने की कोशिश करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? तो देखो, जब वैल्यू -1.4 होगा तो इसका वैल्यू -2 हो सकता है. सिमिलरली -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. सो ये चारों पॉसिबिलिटी है. तो हमको क्या है, अभी एक एक करके चेक करना पड़ेगा. लेट अस सी. तो अगर इफ हमने लिखा कि 3 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, अगर ये -2 के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? दिस वुड इंप्लाई कि बॉक्स ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स ये हो जाएगा -5. लेकिन हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि साइन एक्स -1 से 1 के बीच में ही होता है और कॉस एक्स भी -1 से 1 के बीच में होता है. तो दोनों का बॉक्स का एडिशन ना -5 कभी हो ही नहीं सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. सिमिलरली अगर हम -1 ले लें फॉर LHS value equals to -1, box of minus sin x plus box of minus cos x equals to -4 आ जाएगा. This is again not possible. Similarly अगर हम लोग LHS का वैल्यू 0 कंसिडर कर ले तो ये -3 आ जाएगा. अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल. सो लेट मी जस्ट राइट कि ये नॉट पॉसिबल है. एंड अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन ले लेना, जब LHS का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाता है, सो फॉर बॉक्स ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, इसका वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो ये 1 - 3 इक्वल्स टू -2 होगा. सो दिस इज पॉसिबल. दिस इज ट्रू when box of minus sin x is 1 and box of minus cos x, सॉरी, box of sin x जो है ना वो -1 होगा एंड box of cos x भी -1 होगा. तो अगर sin x का वैल्यू -1 है, ये तब होगा जब माइनस साइन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल. ये आएगा -1 से लेकर के 0 तक. तो अगर हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स विल बिलोंग टू 0 से लेकर के 1 तक. 1 क्लोज्ड एंड 0 ओपन. सिमिलरली अगर हम दूसरे वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करें ना, तो यहां से भी आएगा माइनस कॉस एक्स शुड बिलोंग टू -1 से लेकर के 0, और यहां से हमको मिल जाएगा कि cos x जो है ना वो होना चाहिए फ्रॉम 0 से लेकर के 1 तक. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से वैल्यूज होते हैं जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? सो 0 से 1 तक ना साइन का वैल्यू होना चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है. सिमिलरली cos x का वैल्यू 0 से 1 कहां तक हो सकता है? या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. तो कौन सा इसका कॉमन सोल्यूशन होगा? एनी एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एनी एक्यूट एंगल. सो बेसिकली वी कैन से कि x कैन बिलोंग टू 0 से लेकर के π/2.
तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछा है. सो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर फ्रॉम 0 to π/2? द आंसर इज इनफाइनाइट. सो देयरफॉर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, हमारा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस क्लियरली, ऑप्शन सी ये ऑलरेडी मार्क्ड था हमारे पास. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस.